राजेंद्र अच्छा आप ही अच्छा मदन है आपके ठीक। और किसी के साथ आने वाले हैं, किसी ने बोला कोई नई आत्मा आ रही जिन्होंने अभी ज्ञान नहीं सुना है, किसी ने दिया है, आप लोगों ने निमंत्रण दिया नहीं दिया है। चलो हम पहले बाबा की बुद्धि सुनते हैं। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य में रिवाइज डेट है 8 अक्टूबर सन 2002। आज की मुरली का टाइटल है आत्मिक प्यार की मूर्ति पर। आत्मिक प्यार की मूर्ति पर शिक्षा और सहयोग, शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। आत्मिक प्यार की मूर्ति पर शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। प्यार जो है हमारे पास आत्मिक प्यार की शक्ति भी है और परमात्मा प्यार की शक्ति भी है। इस प्यार की शक्ति से हम कैसे भी कठोर आत्मा को भी परिवर्तन कर सकते हैं। ये मुरली विशेष, ये मुलाकात ज्योति बाबा की, ये जो मिलन था, ये विशेष मधुबन निवासी भाई बहनों के लिए। पांडव भवन और उस समय जो स्थान थे वहाँ पर जो भी समर्पित भाई बहने हैं उनसे स्पेशली बाबा मिलने के लिए आए हुए थे। तो हॉल में उनको दिखाया गया है। पांडव भवन का जो शांति भवन है उसमें उन्हीं को बिठाया गया। तो बाबा आज कह रहे हैं आज प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ये परमात्मा प्यार बच्चों की पालना का आधार है। ये परमात्मा प्यार ही हम बच्चों की पालना का आधार है। बाबा के प्यार से ही पल रहे हैं ना। जो आत्मिक प्यार आप बच्चे ही अनुभव कर सकते हो, आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्मा प्यार की प्यासी है। ऐसा सच्चा प्यार सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। परमात्मा प्यार हम बच्चों के सिवाय हम दुनिया में और कोई जिस तरह से हम अनुभव कर रहे हैं वैसे अनुभव नहीं कर रहे, क्योंकि हमको परिचय भी है परमात्मा का, पूरा परिचय भी। दुनिया अभी उस परमात्मा परिचय से अनुभूति है, तो इसीलिए फिर अनुभूति भी कहाँ से? प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्मा प्यार का आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। पूछ रहे हैं कि हर समय ही अपने को परमात्मा प्यार में अनुभव करते हो। प्यार के दाता व देवता सदा रहे हो। बाबा कहते सदा ही प्यार देते हो, प्यार के देवता हो। चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोध, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म अनुभव करते हो। कैसे भी आत्मा, लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति, ब्राह्मण नेचर बन गई है, बनानी पड़ती है या बन गई है? पूछ रहे बनानी पड़ती है या बन गई? फॉलो फादर, फॉलो मदर। मम्मा पापा को फॉलो करते हो। अपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो। बाबा कितना बाबा पर प्यार आता था और कितनी बाबा की याद आती।
ढीले होने लग जाते हैं, जो ज्ञान है वो कम सी होने लग जाती है। तो बाबा कहते हैं अपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो, भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने। कैसे बच्चे बने हम बाबा को, सबकी नेचर अलग अलग। प्यार के सागर बाप ने एक ही प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से अपना बना लिया है। अगर आप सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते तो अपना बना सकते। बाबा कहते अगर मैं आपकी भिन्न भिन्न नेचर देखता तो क्या मैं आपको अपना बना पाता? बाबा ने किस रूप में हमको देखा, ये मेरे बच्चे, और इन्होंने आधा तर्क से ये मेरे को याद करते हैं, जैसे भी मेरे बाबा ने हमको स्वीकार। तो अपने से पूछो मेरी नेचुरल नेचर क्या है? किसी की भी कमजोर नेचर वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्यार का सागर। तो बाबा कह रहे हैं कि आपकी जो नेचुरल नेचर है वो मास्टर प्यार का सागर है, लेकिन बच्चे अपनी उस ओरिजिनल नेचर को भूल जाते हैं, है ना। वर्तमान जो अपना भाव जो संस्कार है उनके अंदर। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। जब दुनिया वाले भी कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी करता है, तो आत्मिक प्यार परमात्मा प्यार लेके देने वाले भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते हो। आत्मिक प्यार वाले और परमात्मा से प्यार लेकर के बाबा कहते आप दे नहीं सकते। भिन्न भिन्न नेचर वालों को भी परिवर्तन नहीं कर सकते। कर सकते हैं या नहीं? पूछे पीछे वाले बोलो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते। अगर हम अपनी प्रेम की शक्ति को यूज करें तो फिर कर सकते हैं। दृढ़ता से उसको यूज करना। जो समझते हैं कर सकते हैं वो एक हाथ उठा। हम बाबा से वायदा करते हैं कि बाबा अब सदा ही हर एक आत्मा के प्रति प्रेम स्वरूप है, मास्टर प्रेम का सागर। तो बड़ा हाथ उठाओ, छोटा कोई ऐसे ऐसे कर रहा होगा, अब मैंने देख लिया बाबा ने कहा बड़ा हाथ उठाओ, छोटा तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा मुबारक हो। फिर सर्कमस्टांस आते, बाबा कहते जब आप जो प्रतिज्ञा करते हो ना तो आते, माया भी सुन रही होती है और वो पेपर लेने के लिए आती है। बीच में चेयर खाली मत छोड़ा, बीच की खराब कर दी, बीच में से आते जाते हैं भाई तो ये फिर सर्कमस्टांस आते। सर्कमस्टांस तो आने ही है, ये तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइंस थी। परिस्थितियां तो बाबा कहते आनी ही है, ये तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइंस थी। और साइंस सीन कभी एक जैसे नहीं होते, कोई सुंदर भी होती है, कोई गंदगी की भी होती है ना। जैसे जब हम गाड़ी से जाते हैं तो सीन दिखाई देते हैं, साइड सीन कभी सुंदर आते हैं, कभी गंदगी के भी आते। फिर लेकिन पार करना राही का काम है, लेकिन पार करना राही का काम है, ना कि साइड सीन बदलने की बात है कि नहीं अरे ये साइड सीन बंद हो तभी मैं पार करूँ, ऐसे तो नहीं करते। तो बाप दादा क्या चाहते? सब जानने में तो होशियार हो गए हो ना। बाबा की बातें तो हम सभी जान गए हैं कि बाबा क्या कहते। आज मधुबन निवासियों को विशेष चांस मिला है, गोल्डन चांस है ना। अच्छा, इस गोल्डन चांस का रिटर्न किया, बड़े उमंग उत्साह से चांस लिया है। वैसे नीचे बैठने वाले भी
सभी मधुबन निवासी। जब सेंटर पर रहने वालों की भी परमानेंट एड्रेस मधुबन ही है ना, तो ब्राह्मण अर्थात परमानेंट एड्रेस मधुबन, घर मधुबन है, बाकी सेवा स्थान है। तो नीचे वाले ऐसे नहीं समझे कि आज हमको मधुबन निवासियों से निकाल दिया है, नहीं, आप सब मधुबन निवासी हैं, सिर्फ आपको सामने बाप दादा देखना चाहते हैं, तो छोटे रूप में देख सकते हैं। अभी देखो पीछे देखने वाले भी इतने स्पष्ट नहीं दिखाई देते, ये नजदीक वाले स्पष्ट दिखाई देते, लेकिन पीछे वाले दिल से दूर नहीं है, नीचे वाले भी दिल से दूर नहीं है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्तमान समय प्रमाण लव और लॉ का बैलेंस रखना है, लेकिन लॉ और लव का बैलेंस मिल करके लॉ नहीं लगे। वर्तमान समय बाबा क्या चाहते हैं? वर्तमान समय प्रमाण लव और लॉ का बैलेंस रखना पड़ता है, लेकिन लॉ और लव का बैलेंस मिल करके लॉ नहीं लगे, है ना? किसी को भी लॉ ही लॉ ना लगे, लव भी उसमें भी, लॉ में भी लव महसूस हो, जैसे साकार स्वरूप में बाप को देखा, ब्रह्मा बाप को लॉ के साथ लव इतना दिया तो हर एक के मुख से यही निकलता कि बाबा का मेरे से प्यार, ना ब्रह्मा बाबा का मेरे से प्यार, ये हर एक को फील होता था। बाबा नियम कायदे भी बताते थे, कभी स्ट्रिक्टली भी बताते थे। मुरलियों में हम अनुभव करते हैं ना, कोई कोई मुरली बाबा की बड़ी टाइट चल रही है, कोई कोई महावार की बड़ी टाइट होता है, बहुत खिंचाई कर देता है बाबा, लेकिन अगले दिन देखो क्या प्यार भरी मुरली होती है ना। तो लव और लॉ ब्रह्मा बाबा ने, बाप दादा ने बैलेंस है, और लव ही डाला दिया, लॉ भी सिखाया, है ना, नियम कायदे भी सिखाए, लेकिन प्यार भी बहुत। तो सिर्फ लॉ नहीं, सिर्फ लॉ से कहाँ कहाँ आत्माएं कमजोर होने के कारण दिल शिकस्त हो जाती हैं। जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्ति बनेगी, तब दूसरों के प्यार की आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोगी बने। सिर्फ शिक्षा देना नहीं, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना, ये है आत्मिक प्यार की मूर्ति बने। तो आज विशेष बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा को, चाहे देश चाहे विदेश, चारों ओर के सर्व बच्चों को यही विशेष अंडरलाइन करते हैं कि आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो और आत्माओं के आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। ठीक है ना? अच्छा, फिर बाप दादा ने मधुबन वालों से चिट चैट की तथा सभी को नजर से निहार करते दृष्टि, सभी को बाबा ने दृष्टि दी पावरफुल। अब हॉस्पिटल और आबू निवासी तथा पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, जो अपना ग्लोबल हॉस्पिटल है उसके जो सेवाधारी हैं, वहाँ के समर्पित डॉक्टर्स और नर्सेस और भी जो बाकी स्टाफ है, मतलब वो सभी हॉस्पिटल के सेवाधारी और आबू निवासी तथा पार्टियों से बाबा की मुलाकात। अभी तो पांडव भवन के जो समर्पित थे उनसे बाबा मिल रहे थे, अब बाकी तो बाबा पूछते सभी को, सभी अपने को कृष्णदेव समझते हो? सारे विश्व में सबसे बड़े से बड़ा नसीब किसका है? हर एक क्या समझते कि सबसे बड़े से बड़ा नसीब मेरा है ना? क्यों है हमारा नसीब बड़ा? क्योंकि स्वयं भगवान हमें मिलते हैं।
निर्विकारी होने की शिक्षाएं देता रहता है। आज की मुख्य शिक्षा क्या चल रही है कि हमको भी वास्तमान मास्टर प्लेन का सागर बनना। तो हर एक क्या समझते हैं कि सबसे बड़े से बड़ा नसीब मेरा है। हर एक ऐसा समझते हैं। जब खुश नसीब है तो खुश रहते, सदा खुश रहते। कभी कभी तो नहीं ना, जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया तो चमकते हुए सितारे को देख खुश रहते हो। दिल में सदा खुशी के बाजे बजते हैं, खुश रहता। कौन सा गीत दिल गाती है, वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। यह गीत गाकर खुश रहता, गाते हुए ये गीत, वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। कौन कौन गाता है, जरा हाथ खड़ा करो। तो अभी नहीं गाता हो ना, वो आज से गाना शुरू करो। हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, खुशियों वाली दिवाली हो गई। सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है। सारा कल्प ही हमारे भाग्य का गायन होता रहता है। भक्त कीर्तन में हमारे भाग्य का वर्णन है। सबसे विशेष बात है, आधा कल्प भाग्य की प्रारब्ध भोगते हो और आधा कल्प आपके भाग्य का गायन अनेक आत्माएं गाती रहती हैं। सबसे विशेष बात है कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया? आप पसंद आए ना। कितनी आत्माएं हैं, लेकिन आप भी पसंद आए। जिसको भगवान ने पसंद कर दिया, उससे ज्यादा क्या होगा? भगवान की ही नजर जिस पे बढ़ जाए, इससे श्रेष्ठ भाग्य और किसका होगा? और क्या होगा? तो सदा बाप के साथ अपना भाग्य भी याद रखो। भगवान और भाग्य, सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज याद प्यार मिले, प्रभु प्यार मिले। रोज याद प्यार मिलता है ना। सबसे ज्यादा लाडले कौन है? आप ही लाडले हो ना। तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएंगी। भगाना नहीं पड़ेगा, सहज ही भाग जाए। अभी वर्तमान समय के प्रमाण संगम युग के समय का महत्व समझकर हर सेकंड अपनी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाते रहो, है ना। हर सेकंड हम अपनी प्रारब्ध कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं? क्योंकि बाबा की श्रीमतें हैं, शिक्षाएं हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने कर्मों को बनाकर हम अपनी सत्युग और त्रेता युग के लिए श्रेष्ठ प्रारब्ध, श्रेष्ठ पद अपना। बाबा क्या कहते हैं? हमको 4 सब्जेक्ट बाबा के दिए, याद, है ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो हर कर्म को चेक करना है कि इन्हीं चारों सब्जेक्ट को पूरा करने के प्रमाण कर्म हो रहे। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, है ना, किसी भी श्रीमत की अवज्ञा ना। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि एक सेकंड का बहुत बड़ा महत्व है। सेकंड नहीं जाता लेकिन बहुत समय जाता है, और यह समय फिर नहीं मिलना है। समय का परिचय है ना अच्छी रीति से। बाबा कहते समय का ज्ञान हो गया है ना आपको। कौन सा समय चल रहा है? ये इस सृष्टि के का अंतिम समय चल रहा है। अंतिम विनाश की कुल तैयारियां हो रही है, छुटपुट हो रही है। फिर एकदम तेजी हो जाएगी। जैसे ही सत्युग त्रेता युग के लिए जितनी आत्माएं चाहिए, जैसे ही वो आत्माएं तैयार होंगी और विनाश इधर कलयुग का शुरू होगा। तो शिव बाबा पूछ रहे समय का तो ज्ञान है ना आपको सभी को, कौन सा समय चाहिए? देखो आज आप सबको स्पेशल टाइम मिला है ना। अगर इकट्ठे आते तो दिखाई भी नहीं देते। अगर सब मधुबन
निवासी समर्पित और सब जो पार्टी में आए बाबा कहते तो सारे इकट्ठे दिखाई नहीं देते। अभी सबको अलग अलग भागों में बाबा मिल रहे हैं तो अच्छे से दिखाई दे। अगर इकट्ठे आते तो दिखाई भी नहीं देते। अभी देख तो रहे हैं कौन कौन सब विशेष आत्माएं हो, सिर्फ अपनी विशेषता को जान विशेषता को कार्य में लगाओ। ड्रामा अनुसार हर ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता प्राप्त है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं है। तो अपनी विशेषता को सदा स्मृति में रखो और उसको सेवा में लगाओ। हर एक की विशेषता उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। सेवा में लगाना, अभिमान में नहीं आना। बाबा कहते हैं अपनी विशेषता को सेवा में लगाना, सेवा में लगाना, लेकिन उसको अभिमान में नहीं आना। मेरी ये सेवा मेरे को ही मिले, मैं ही करूँ, ये चीज नहीं। कभी औरों को भी चांस मिल सकता है, नए नए बच्चे आते हैं तो अगर निमित्त हमें समझते हैं तो वो भी चांस दे। क्योंकि संगम पर हर विशेषता ड्रामा अनुसार परमात्म देन, परमात्म देन में अभिमान नहीं है। जैसे प्रसाद होता है ना, उसको कोई अपना नहीं कहेगा कि मेरा प्रसाद, प्रभु प्रसाद ऐसे बोले। ये विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद है। प्रसाद सिर्फ अपने प्रति नहीं यूज किया जाता, बांटा जाता। बांटते हो महादानी हो, वरदानी हो। पांडव भी वरदानी महादानी है, शक्तियां भी महादानी। 1-2 घंटे के महादानी है, खुला भंडार। इसलिए बाप को भोला भंडारी कहते हैं। खुला भंडार है ना। आत्माओं को अंजलि देते जाओ। इतनी बड़ी लाइन में भिखारियों की, सारी दुनिया क्या बनी हुई है? सब देखो देवी देवताओं से, भगवान से क्या मांग रही है सारी दुनिया? सुख दो, शांति दो, शक्ति दो, ज्ञान दो। तो सारी दुनिया क्या बनी हुई है? भिखारी बनी हुई है। बाबा कहते हैं ना, आपको वो परमात्मा का सत्य परिचय मिल गया। रोज आप उस परिचय के आधार से मेरे चिंतन बना रहे। मैं निराकार परमधाम निवासी परमात्मा शिव मेरे से रोज योग लगा करके मेरी शक्तियाँ ले रहे। मेरे प्यार को अनुभव आप बच्चे कर रहे है ना। सत्युग आने वाला है, इस कलयुग के बाद उसका ज्ञान मैंने आपको दे दिया और उसमें जाने के लिए आप तैयारी भी करें। अपने विकारों को छोड़कर पवित्रता को धारण कर सत्युग में आने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं ना। बाबा के बच्चों ब्रह्मचर्य का देखो सब पालन कर रहे। खान पान को शुद्ध बनाया, जैसे देवता ब्रह्मचर्य में रहते हैं, पवित्रता में रहते हैं। जैसे देखो बाबा के लाखों बच्चे इतने देश विदेश में सेंटर्स समर्पित तो नहीं पवित्र जीवन जी है, लेकिन घर गृहस्थ से आने वाले भाई बहने भी पवित्रता का पालन कर रहे हैं। खान पान को शुद्ध बना दिया, आचार विचार व्यवहार को भी शुद्ध बनाते जा रहे। भले नंबरवार है, लेकिन अपने संस्कारों का भी परिवर्तन कर। तो बाबा कहते कि आप जो अनुभव कर रहे हो मेरे प्यार का, शक्तियों का, आप दुनिया की आत्माओं को देने वाले, मेरे से देने वाले। तो पूछते हैं बाबा देते हो सब भिखारियों को? भगवान पिता है ना, पिता तो बच्चे को जैसा देखता है तो सीधा बोल देता है, उसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। पिता है ना, परम पिता परमात्मा शिव बोलते हैं।
ये अभी सारी दुनिया की, अभी बाबा कहते तुम्हारे आगे लाइन करने वाली, कितनी बड़ी लाइन है भिखारियों की। किसी को सुख चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को शक्ति की जरूरत। तो बाबा कहते मेरे से लेके आत्माओं को देते हो। कितनी बड़ी लाइन है और आपके पास कितना भरपूर भंडार है, अखुट भंडार। फुटने वाला है क्या? बांटने में एकानामी तो नहीं करते हो, इकोनॉमी। बाबा कहते बांटने में कंजूसी तो नहीं करते, इसको प्यार हो इसको नहीं, ऐसे नहीं करते। इसमें प्राप्त दिली से बांटो, व्यर्थ गंवाने में इकोनॉमी करो। अपनी शक्तियों को व्यर्थ गंवाने में इकोनॉमी करो, बचत करो, लेकिन बांटने में बचत नहीं करो। बांटने में खुली दिल से, व्यर्थ गंवाने में इकोनॉमी करो। शक्तियों को बचाओ, उनको व्यर्थ नहीं खर्च करो, लेकिन बांटने में खुली दिल से बांटो। तो सभी, बाबा ने पूछा सभी खुश हैं? खुश हैं भी सब? कभी कभी थोड़ा थोड़ा होता है, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे तो नहीं है ना। फॉलो पालो है ना, ब्रह्मा बाप को फॉलो करें। ब्रह्मा बाप कितने बड़े बड़े पेपर आए है ना, दुनिया वालों ने कितने पेपर लिए, लेकिन ये दोनों आत्माएं कितना खुश रहती है। खुशी खुशी देखो सब पेपर पार करके आज के कहाँ संस्थान कहाँ खड़ी है, सारी विश्व की नजर संस्था पर। मिनिस्टर्स भी देखते हैं और आकर के मधुबन में माउंट आबू में आके बोलते हैं आप ही कर सकते, आप ही परिवर्तन कर सकते। तो बाप दादा के पास स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए टीवी है, उसमें सबकी भिन्न भिन्न मोड दिखाई देती है। ऊपर से परमात्मा हम सबके मूड देखता है, कैसे इनके मूड बदलते रहते हैं। कितना मजा आता होगा देखने में, कभी बड़े खुश, कभी एकदम चेहरा उतरा हुआ है। सदा महारानी बनने वाले की, सदा महारानी बनने वाले की मूड बदलती नहीं। दाता है ना, देते जाओ। देवता बनने वाले माना देने वाले। क्या कहते हैं कि हम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, सतयुग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, माना देवता बनने का पुरुषार्थ। तो देवता का मतलब है देने वाला, लेवता नहीं, देवता। कितने बार देवता बने हो? अनेक बार बने हो ना। सृष्टि चक्र अनेक बार घूमा। तो देवता अर्थात देने के संस्कार वाले कोई कुछ भी दे, लेकिन आप सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। लोगों के पास है कि दुख और शांति, तो क्या देंगे? वो ही देंगे ना। और आपके पास क्या है? सुख शांति, सब ठीक है ना। अच्छा, मिलन मनाया, ऐसे तो नहीं समझते, हम तो पीछे आए, स्पेशल आए। बाबा कहते देखो स्पेशल बुलाया है ना अभी आप। नजदीक तो मधुबन के रह रहे हो, मधुबन का घेराव तो अच्छा किया है, पीके कलौती भी है, सभी जगह जितने भी अपने बाबा के स्थान है मधुबन माउंट आबू में, तो हर एक स्थान के आसपास की कॉलोनियों में बाबा के बच्चे भी रहते हैं। उन्हें मकान खरीद के वहाँ वो रह रहे हैं। तो वो सब बाबा कहते देखो आप भी मधुबन के ही तो हो, मधुबन का घेराव अच्छा किया। हॉस्पिटल वाले भी सेवा अच्छी कर रहे हैं, शांति वन के भी बहुत हैं, पार्टी वाले सिटी लदे हैं, हम सबको बाबा खुश करता है। थोड़े नहीं इसलिए सिटी लदे। फॉरनर्स के बिना भी शोभा नहीं है, कुछ थोड़े बहुत फॉरनर्स भी आए हुए होंगे, तो बाबा कहते आपके बिना भी शोभा नहीं, इसलिए हर ग्रुप में अपनी शोभा बढ़ाने अच्छा आलाते हैं। अच्छा, सेवाधारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, जो सेवा के लिए स्पेशल
जाते हैं सेंटर्स से, तो उनसे भी बाबा प्रोग्राम सभी सेवा के निमित्त अपना भाग्य बनाने वाले हो, क्योंकि इस यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है। तन से सेवा तो करते हो, लेकिन मन से भी सेवा करते रहो तो डबल पुण्य हो जाता है। मनसा सेवा और तन की सेवा, जो भी आते हैं सेवाधारियों की सेवा से वायुमंडल में देख करके अपना लाभ लेकर जाते हैं। तो जितने भी आते हैं सेवा के समय, उतनी आत्माओं का पुण्य व दुआएं जमा हो जाती हैं। ऐसे सेवा करते हो तन से भी और मन से भी। डबल सेवाधारी हो या सिंगल, कौन डबल डबल करते हो? बाबा कहते डबल सेवा करते हो। डबल सेवा को किसको कहते हैं? कर्मणा सेवा और मनसा सेवा। शरीर भी काम करता है, सेवा करता है, और मन से भी हम विश्व की सेवा कैसे करनी है? सब विश्व के प्रति शुभ संकल्प चलाते हैं। हाथों से काम कर रहे हैं, लेकिन मन से क्या संकल्प करते हैं? सब आत्माओं का कल्याण हो, सबके ऊपर परमात्मा की शक्तियों की किरणें बढ़ रही है। मैं फरिश्ता भी भगवान के साथ बैठ करके पीछे ही रखो, वहीं फैन चला दो, वहीं पे रखो। मैं फरिश्ता परमात्मा के साथ बैठ करके मैं भी परमात्मा की शक्तियाँ, शांति की, सुख की, प्रेम की दे करके मैं फरिश्ता भी विश्व को दे। इसको कहते हैं मनसा। तो वो हर समय शांति की अनुभूति में कर्म करते हुए भी रहना, अपने को भी चेक करते रहना और उस स्थिति में लाना, इसको मनसा सेवा कहते हैं। तो ये डबल सेवा बाबा को पूछ रहे हैं, डबल सेवा करते हो या सिंगल सेवा करते हो, केवल तन से करते हो? सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता रहता है। जब हम सेवा करते हैं तो क्या मिलता है? शक्ति मिलती है और खुशी मिलती है। जितना समय रहते हो एक्स्ट्रा खुशी मिलती है ना, तो प्रत्यक्ष फल भी खाते हो, दुआएं भी जमा होती हैं और भविष्य भी बनता है, भविष्य का पुण्य भी बनता है और वर्तमान भी बना। बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे अपनी प्रारब्ध बहुत सहज और श्रेष्ठ बना रहे हैं। बस सेवा सेवा और सेवा, और किसी बातों में नहीं जाना। सेवा अर्थात जमा कर, जितना भी समय मिलता है तो डबल कमाई करो, प्रत्यक्ष फल भी भविष्य भी। सेवा का चांस भी आप आत्माओं को प्राप्त है। सेवाधारियों से बाप दादा का विशेष प्यार होता है, क्योंकि बाप दादा भी विश्व का सेवक है। तो समान हो गए ना। मन को बिजी रखते हो या खाली रखते हो? मधुबन अर्थात याद और सेवा। चलते फिरते मन याद में या सेवा में बिजी रहते। सभी खुश रहते हो? पूछ रहे बाबा। कभी कभी वाले तो नहीं हो ना, सदा खुश रहने वाले। आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुश हो जाते। सेवाधारियों को भी टर्न मिला, खुश हो ना, टर्न मिला ना विशेष। मधुबन वालों के निमित्त आपको आपका भी गोल्डन चांस हो गया। स्वयं सदा सोमान में रह उड़ते रहो, सोमान को कभी नहीं छोड़ो। चाहे झाड़ू लगा रहे हो, लेकिन सोमान क्या हो? विश्व की सर्वात्माओं में मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो अपना रूहानी सोमान कोई भी काम करते भूलना नहीं। नशा रहता है ना, रूहानी नशा। हम किसके बनते? भाग्य याद रहता है ना, भूलते तो नहीं। जितना भी समय सेवा के लिए मिलता है, उतना समय एक एक सेकंड सफल करो, व्यर्थ नहीं जाए, साधारण भी नहीं। रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए, है ना। किसमें समय बीते हमारा? रूहानी नशे में और रूहानी प्राप्तियों में। ऐसा लक्ष्य रखते हो ना। अच्छा, ओम
वरदान है आज की मुरली का। स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूरत भव। स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूरत भव। सभी बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान मन, तन व मन से दिल से बाप के समीप ले आती है। भल ज्ञान योग धारणा में सब यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। यह स्नेह ही ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। स्लोगन है, अपनी नजरों में बाप को संभालो तो माया की नजर से बच जाएंगे। अपनी नजरों में बाप को संभालो तो माया की नजर से बच जाएंगे। ये थे बाबा के महावाक्य। आत्मिक प्यार की मूर्ति बन, शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। आज का व्यक्त इशारा भी सुनते हैं। आज का व्यक्त इशारा ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार वाले। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार वाले। मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो। हमेशा कहता है 95% आत्माओं के दिल पसंद जरूर बनना है। 5% चलो रह भी सकते हैं, तो कोई अपने बड़े संस्कारों के कारण नहीं भी आपको सुने करें, लेकिन बाबा कहते हैं आपकी मेहनत तब है, आपका पुरुषार्थ तब मानूंगा जब 95% आत्माएं आपसे संतुष्ट। दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, सभी से हल्के रहना। हर बोल, कर्म और वृत्ति से हल्कापन अनुभव हो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करे, इसके लिए सहन शक्ति धारण करो। भर कोई किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को भी सहयोग दो। कोई का हद का संस्कार प्रभावित ना करे। किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित ना करे। आज तो बाबा के बच्चे दिवाली मनाने आए। सभी को सबसे पहले प्यारे बाप दादा को और फिर बाबा के बच्चों को दिवाली की बहुत 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 दिवाली जो है बाबा के यज्ञ में हमारी संस्था के अंदर दीपावली बहुत अहम त्योहार है, क्योंकि आप सभी ने हिस्ट्री पढ़ी हो अगर, तो दीपावली के समय पर ही ब्रह्मा बाबा ने अपना भी समर्पण किया, है ना, मतलब एक क्षण में जैसे मम्मा को पहले तो बाबा ने 8 कन्याओं का ट्रस्ट बनाया। इसमें मम्मा जो थी उस ट्रस्ट की हेड थी। फिर उस ट्रस्ट के नाम सारी अपनी चल अचल संपत्ति बाबा
लेटर लिखा कि, और उनसे भी लिखवाया, उन सभी 8 कन्याओं से वे लेटर लिखवाया। उनके जीवन का भी समर्पण परमात्मा को कराया। विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए सभी ने संपूर्ण पवित्रता धारण करने का दृढ़ संकल्प किया और बाबा ने भी किया। उन्होंने किया समर्पण बहनों ने, फिर बाबा ने उनको लेटर लिख के दिया मम्मा को, कि मैं भी अपना जीवन परमात्मा को समर्पित करता हूँ और आप लोग ये जो ट्रस्ट बनाया है, अपनी चल अचल संपत्ति इस ट्रस्ट के नाम करता हूँ, और अब आप मुझे जहाँ भी बिठाओगे, जो खिलाओगे, जो पहनाओगे, जो सेवा दोगे मैं करूँगा। तो विधिवत जो कहें एक कागजी तौर पे जो इस यज्ञ की स्थापना, इस संस्था के कारोबार की स्थापना जो है दिवाली के अवसर पर भी हुई थी। सभी ने संकल्प लिया था। कल हम वाराणसी गए थे, तो वाराणसी में दिवाली का कार्यक्रम था, तो वहाँ पर भी बताया जा रहा था कि दादियाँ भी अपना जन्मदिन जो है, क्योंकि इसी समय दादियों ने संकल्प लिया अपना जीवन परमात्मा को समर्पित करने का और आजीवन पवित्र रहने का, तो बता रहे थे कि दादियाँ भी अपना जन्मदिन और ब्रह्मा बाप भी अपना जन्मदिन इस दिवाली पर ही विशेष मानते है ना। तो जब दिवाली आती है तो दादियाँ बहुत खुश होती थी, बहुत खुश होती थी और जन्मदिन की बधाई एक दूसरे को दिया करती थी। तो इसीलिए हम सभी के लिए भी है ना, देखो बाबा अपना जन्म मान रहे हैं, ब्रह्मा बाबा, दादियाँ मान रही हैं, उन्हीं से हम सब भी पैदा हो गए। तो ये हमारा भी जन्मदिन, यज्ञ का जन्म हुआ, यज्ञ की स्थापना हुई इस समय, तो हमारा भी जन्म इसके साथ है ना। तो इसीलिए इस दीपावली की बहुत बहुत सभी को दिल से बधाई है। तो अभी भोग भी लगाएंगे। तो पहले प्यारे बाबा को दीपावली का भोग स्वीकार कराते हैं ना, फिर हम दीपावली का आध्यात्मिक से ये सुनेंगे। उसके बाद बच्चों ने भी कुछ आप सभी के मनोरंजन के लिए कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी तैयार किया, तो बहुत शांतिपूर्वक सभी पूरे प्रोग्राम को देखेंगे और एंजॉय करेंगे, बाबा को याद करेंगे, बाबा का दिल से थैंक्स करेंगे कि बाबा आपने हमें जन्म दिया, नई सोच की दुनिया आप हमारे लिए बना रहे हो और उसके लिए हमें तैयार भी कर रहे हो। तो दिल से बारंबार बाबा को थैंक्स करना, प्यार से भोग स्वीकार करना। है ना, तो कोई जाने की जल्दी नहीं करना, आज तो संडे है और दिवाली भी अभी 2-3 दिन के बाद है ना, तो सफाइयाँ आदि तो आपने कर दी होगी, आदि आप यहाँ से जाने के बाद करना। कोई भी माताएं घर में, हम देखते हैं माताओं बहनों को ज़्यादा जल्दी है, इनके ऊपर गलत है ना, जिम्मेवारी का भी गलत है और दूसरा भगवान भी तो ज्ञान का गलत रख दिया, तो भाई अभी तो ज्ञान का गलत नहीं धारण करके रखो, इसलिए उठना किसी को भी नहीं, पूरा प्रोग्राम देख के जाना है और प्रसाद भी आपको अपनी सीट पे बैठे हुए ही मिलेगा, तो तब तक सब योग करते रहेंगे, ठीक है। दूसरा ये अभी वो भी आ रहा है आपका त्योहारों का ही लगातार ना, भैया दूज भी है, 3 तारीख का भैया दूज, तो 3 तारीख को रविवार है, तो अपना भैया दूज का कार्यक्रम भी
रविवार को ही 3 तारीख को हिंदी हॉल में इसी संगठन की क्लास में रहेगा। हिंदी के बाद सभी को तिलक दिया जाएगा। जो नहीं आ पाएंगे किसी कारण से तो फिर शाम को 5 बजे भी यही हॉल में रहेगा। सभी अपनी गीता पाठशालाओं के भाई बहन भी इधर ही आए। जय शुभ जय
2 दिन पूर्व हम सभी ब्राह्मण यहाँ पर इकट्ठे हैं। दीपावली के इस पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हम बाबा के मधुर वाक्य सुन रहे थे और आज की मुरली में हम सबके लिए बहुत एक क्या कहें नशा चढ़ाने वाला, सुमान जागृत करने वाला एक महावाक्य था, जिसमें बाबा ने कहा, तुम बच्चों को मैंने चुना है, जिनको स्वयं भगवान ने सेलेक्ट किया हो उनका भाग्य और क्या ज्यादा हो सकता है। अपने भाग्य की जोरदार तालियां बजाएं। बाबा हम बच्चों के द्वारा सारे विश्व का कल्याण चाहता है। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को मास्टर प्यार का सागर बनो। आज दुनिया में इसकी आवश्यकता है, सच्चा प्यार। तो आज का ये त्योहार वास्तव में एक दिन का पर्व नहीं है, इसके साथ त्योहारों की एक पूरी सीरीज है और वो शुरू होती है धनतेरस से। धनतेरस है, उसके बाद बड़ी दिवाली है, छोटी दिवाली है, उसके बाद गोवर्धन पूजा है और उसके बाद भैया। दुनिया में तो हम बहुत समय से उनको केवल मनाते हैं, रिचुअल के रूप से मनाते हैं, लेकिन परमात्मा हम सभी को सभी पर्वों का, सभी त्योहारों का आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं। हम भी मनाते हैं, लेकिन समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ मनाते हैं, तो हमारा मनाना वो विशेष हो जाता है। जहाँ तक धनतेरस की बात है, ऐसे कहा जाता है कि धन्वंतरी जी उनकी इस दिन पूजा करने से, उनका ध्यान करने से बहुत धन की प्राप्ति होती है। हम सभी को अनुभव है, हर वर्ष हम धनतेरस पर उनकी पूजा भी करते हैं। दीप दान का भी कुछ ऐसे प्रथा है और कुछ खरीदारी भी करते हैं। धन्वंतरी जी की पूजा करने के बाद कितने लोग धनवान हुए हैं, हम सबको स्पष्ट है। और उसके बाद अगला दिन आता है नरक चतुर्दशी। ऐसा शास्त्रों में कुछ ऐसे गायन है कि इस दिन नरकासुर ने सभी देवताओं को और लक्ष्मी सहित सबको बंदी बनाया और भगवान ने आकर उस दिन सभी देवताओं को और लक्ष्मी को नरकासुर के चंगुल से मुक्त किया। तो हम सब समझ सकते हैं नरकासुर कौन है। कोई ने उसको नाम नरकासुर दे दिया है, बाबा कई बार उसको रावण कहता है, और सरल शब्दों में कहें तो 5 विकारों ने सारी दुनिया को अपने चंगुल में फंसा रखा है। और खास करके हम देवी देवता धर्म की आत्माओं को परमात्मा हमें आकर के उस नरकासुर से, उसके चंगुल से छुड़ाता है और उसके उपलक्ष्य में वो दिवाली मनाई जाती है। और उसके बाद जो विशेष दिन आता है दीपावली का, उस दिन हम सभी दीपमाला, दीपों को जलाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं, एक दूसरे का मुख मीठा कराते हैं। बहुत सुंदर आध्यात्मिक रहस्य।
आप सभी को ध्यान होगा कि सबसे पहले एक बड़ा दीपक जलाते हैं। गाँव में तो हमें ध्यान है, उसको कुछ नाम भी वो दूसरा देते हैं, दूसरों को दिया देते हैं, उसको दीपक देते हैं और पहले उसको जलाते हैं। फिर आस पड़ोस के घरों में जाते हैं, उनके यहाँ भी दीपक जला करके आते हैं, फिर वो अपने घर में दीपक जलाते हैं। बहुत सुंदर आध्यात्मिक रहस्य को लिए हुआ है। परमात्मा जो बड़ा दीपक है, जो सर्व आत्माओं का पिता है, परमात्मा से इस धरती पर जब आते हैं तो सबसे पहले ज्योति जगती है प्रजापिता ब्रह्मा की, और उनके द्वारा फिर हम अन्य आत्माओं की ज्योति जगती है, और उसी का वो यादगार ज्योति से ज्योति जलाते चलो वो वाला एक वो गायन भी प्रत्यक्ष होता है, और हम आत्माओं की ज्योति जगते हैं और एक दूसरे से ज्योति जगते जगते जब वो सर्व आत्माओं की ज्योति जग जाती है तो सच में इस दुनिया में स्वर्णिम सवेरा, जिसको हम सत्युग कहते हैं, वो आ जाता है। इस दुनिया में दीपकों को जलाने से तो एक दिन का तो उजाला हो जाता है। आजकल तो लेकिन वो भी देख रहे हैं कि दीपक जलाने का भी रिवाज खत्म होता जा रहा है। अब तो एक स्विच पुश करते हैं और सारी बिल्डिंग पर वो लाइट हो जाती है। तो वास्तव में वो हमारी आत्मा की ज्योति जगाने का प्रतीक है। परमात्मा ही हमें आकर के बताते हैं कि वास्तव में तुम्हारा सत्य स्वरूप आत्मा है, और आत्मा में जो ज्ञान का व्रत पड़ता है, जो हमें समझ मिलती है कि मैं आत्मा शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान से भरपूर, यही है आत्मा की ज्योति को जागृत करना। इस स्मृति को बार बार अपने मन में दोहराना, उसको रिकलेक्ट करना, उस पर रिफ्लेक्ट करना, उस पर मनन करना, इससे ही सच मायने में आत्मा की ज्योति वो जागृत होना प्रारंभ होती है। और उसके साथ साथ हमें परमात्मा का भी ज्ञान मिलता है। आत्मा में जो ज्योति कम हुई है उसको दोबारा से ज्योति वापस लाने का एक ही तरीका है। परमात्मा ने बहुत स्पष्ट कहा है, अब तक तुमने सारे तरीके अपना करके देख लिए, वो दीपक जला करके देख लिए, गंगा स्नान करके देख लिया, दान पुण्य करके देख लिया, लेकिन आत्मा की ज्योति तो जलने के बजाय और दिन होती गई, और जिसका परिणाम आज आप देख रहे हैं, सारी दुनिया में घोर अंधकार। भले ये बाहर वाली रोशनी बड़ी है, लाइट की कनेक्टिविटी, कनेक्शंस बड़े हैं, लेकिन मनुष्य आत्माओं के मनों में, दिल में अज्ञानता का अंधकार और बड़ा है। वास्तव में उस अज्ञान के अंधकार को हम ज्ञान के प्रकाश से जो परमात्मा देते हैं, उसके द्वारा ही हम दूर कर सकते हैं। और हम सबको, हम ब्राह्मणों को तो मैं तो कहता हूँ बेहद अति खुशी होनी चाहिए कि हमारा दीपक तो क्या कहेंगे, जल चुका है। उस खुशी में जोरदार फिर से और जब दीपक जल जाता है तो दूसरा दीपक जलाने में पहले वाले दीपक की लौ कम होती है क्या? कम होती है क्या? तो अगर हम भी दूसरी आत्माओं की ज्योति जगाएंगे तो हमारे दीपक की लौ भी कम होने वाली नहीं, और ही वो बढ़ती जाएगी। परमात्मा और ही उसमें ज्ञान का ग्रह
डालता जाएगा और हमारी ज्योति और अधिक प्रज्वलित होगी। दीपावली के पर्व पर ही आपने देखा होगा कई लोग जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना, ये गैम्बलिंग क्या अच्छी चीज है क्या? नहीं। व्यक्ति उस लोभ में, लालच में, और वो भी विशेष रूप से कौड़ियों से खेलते हैं। गांव में हमने देखा था कि दीपावली के टाइम पर 2-3 दिन पहले लोग ग्रुप बना करके अलग अलग जगह कौड़ियों से खेलते हैं। लालच ये था कि कौड़ी हमारी, उसको बोलते पौ भारत जैसे बोलते हैं, वो पड़ेगी तो हमारे पास एक ही साथ में जितने लोग उसमें हैं जिन्होंने दाव लगा रखा है, सबके पैसे हमारी पॉकेट में आ जाएंगे। और रात भर लाइट जला करके वो कोई ऐसा अरेंजमेंट करके रात भर जुआ खेले। कई बार सूचना मिलती थी कि इतने 8 लोग थे और एक ने तो इतने पैसे अभी जीत लिए, रात्रि को मालूम पड़ता था। लेकिन उसको और जीतने के चक्कर में अभी और जीत जाऊं, सुबह दिखता था कि उसके सारे पैसे चले। तो जुआ खेलना ये कोई अच्छी आदत, कोई अच्छी प्रथा नहीं है। इसका आध्यात्मिक रहस्य है। परमात्मा हमें बहुत स्पष्ट बताते हैं कि इस समय तुम्हारे पास जो धन है वो कौड़ी तुल्य है, इसलिए वो कौड़ियों के साथ हो। उस कौड़ी तुल्य धन को परमात्मा के साथ, जैसे जुआ परमात्मा के कार्य में लगाना, मनुष्य आत्माओं के कल्याण में लगाना, उससे वो धन हमारा कई गुना होकर के हमारे पास डेफिनेटली आता ही। उसमें कभी घाटा नहीं पड़ सकता, उसमें कभी आप उस खेल को आप हार नहीं सकते। तो ये वो जुआ खेलने का वो प्रथा है। इसके अगले दिन देखेंगे इसकी पूजा होती है गोवर्धन पूजा। और ये बताते हैं सृष्टि पर जब प्रलय का टाइम आ रहा था, इतनी बारिश हुई कि सारी सृष्टि ये डूबने लगी। तो उस टाइम पर श्री कृष्ण ने क्या किया, अपनी छोटी उंगली उन्होंने लगाई और गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उस उंगली पर उठा लिया और ये सृष्टि डूबने से बच गई। आप सोच सकते हैं एक छोटी उंगली से पर्वत डूबने से बच सकता है पानी में? हम सबका याद, सारी दुनिया क्या बन गई है? ये समस्याओं का पर्वत, समस्याओं का पहाड़ है। हर एक व्यक्ति से पूछो, आज बच्चे को पूछो, जवान को पूछो, बूढ़े को पूछो, सब कहते हैं जीवन में बड़ी मुश्किलें, बड़ी समस्या है। अब वो समस्याएं बनाई किसने? हमने भी तो उसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो उन समस्याओं से निजात दिलाने का, उस समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम सबको भी अपनी छोटी उम्र में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन, थोड़ा सा सहयोग हम सबको देना पड़ेगा। और परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं, सृष्टि के अंत और सृष्टि के आदि में, तो हम सबको यही कहते हैं कि एक तो अपने पवित्र जीवन का सहयोग और आपके पास जो भी है, जैसा तन है, जैसा मन है और जितना धन है, उसमें से परिवार को चला करके, अपने जीवन को चला करके जितना सहयोग कर सकते हो उतना वो सहयोग करेंगे तो ये दुनिया जो समस्याओं का पर्वत बन रही है, पहाड़ बन रही है, वो ऑटोमेटिकली ये पहाड़ उठ जाएगा। इस काम की जिम्मेवारी हम सभी लेते हैं। जो इसकी जिम्मेवारी लेते हैं वो हाथ खड़ा करें। सबने जिम्मेवारी, उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वो दुनिया का पहाड़
परमात्मा की मदद से उठेगा और परमात्मा की मदद लेने के लिए परमात्मा की पढ़ाई रोज पढ़नी, परमात्मा का ज्ञान रोज सुनना होगा, परमात्मा को याद रोज करना होगा। आज दिवाली पर विशेष मैं तो आप सभी से आग्रह करूंगा, जिनकी किसी कारण से क्लास नहीं होगी, परमात्मा ने 24 घंटे तो आपको यहाँ बिठा के रखना नहीं। परमात्मा ने कहा 23 घंटे आपके पास और 1 घंटा मेरे लिए। 1 घंटा वो परमात्मा के लिए निकालते हैं, अपने लिए निकालते हैं। हमारी मदद परमात्मा को चाहिए या हमें परमात्मा की मदद चाहिए? जोर से बोलो, हमें चाहिए। परमात्मा कहता है अपने लिए 1 घंटा निकालो ना, और उसमें भी परमात्मा कई बार कह देते 1 घंटा नहीं निकाल सकते, तो 24 घंटे में से 24 मिनट भी निकाल लिए तो हम ये परमात्मा का कार्य, ये गोवर्धन पर्वत उठाने का काम सहज कर सकते हैं। उससे हमारी आत्मा की ज्योति सदा जागृत रह सकती है और हम इस दुनिया का कल्याण सहज कर सकते हैं। और लास्ट दिन आता है हमारा भैया दूज। परमात्मा आकर के हमारा सत्य परिचय देते हैं और स्पष्ट कहते हैं तुम सभी आत्माएं क्या हो? भाई भाई हो, और तुम सर्व आत्माओं का पिता में परमात्मा एक। तो अगर ये पाठ हमारे जीवन में पक्का हो जाए कि हम सभी आत्माएं, छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सभी आत्मा मेरे भाई हैं, तो उनके लिए ऑटोमेटिकली उससे उनके लिए प्यार और सहयोग वो दिल से सहजता से निकलता है, और उसके आधार पर ही हम अपने जीवन को श्रेष्ठ, महान और परमात्मा जो कहता है दिव्य जीवन बना सकते हैं। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, तो क्या बनने वाले हो? क्या बनने वाले हैं? हम सभी देवता बनने वाले। अब तक तो देवताओं की, लक्ष्मी की पूजा कर रहे थे और अभी वो परमात्मा में बना रहा है, तो उससे ज्यादा खुशी की कोई बात हम सबके लिए हो नहीं सकती। आज के इस अवसर पर 2-3 पंक्तियों के माध्यम से आप सभी को फिर से बधाई और दीपावली का एक और मीनिंग उस पंक्तियों के माध्यम से समझेंगे। आओ मिलकर दीप जलाएं, दूर असत कर सत फैलाएं। आओ मिलकर दीप जलाएं, दूर असत कर सत फैलाएं। घोर निराशा विश्व त्रस्त है, घोर निराशा विश्व त्रस्त है, दीक्षित नभ विज्ञान ध्वस्त है। उम्मीदों की आस जगाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। चौओर काल ने डाला डेरा, मानव है विकारों ने घेरा। अस्त व्यस्त हर स्वप्न बिखेरा, निश्चित होगा सुखद सवेरा। बने साहसी ना घबराएं, आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर दीप जलाएं। अंधियारा हर दीप करेगा, उजियारा हर दीप करेगा। तिल तिल जलकर तिमिर हरेगा, तूफानों से नहीं डरेगा। सबके मन में जोश भरेगा, जब तक स्वर्ग नहीं आ जाए। आओ मिलकर दीप जलाएं, आओ मिलकर
दीप जलाएं। फिर से आप अभी बच्चों का कार्यक्रम है, बच्चों बहुत प्यार से आप सबके लिए तैयार किया है, देखेंगे और बच्चों का उमंग भी बढ़ाएंगे।